ये जंग कभी ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुई, न किसी देश ने इसकी फॉर्मल डिक्लेरेशन की, न ही इसके लिए कभी कोई ट्रीटी साइन हुई। फिर भी पिछले कई दशकों से साउथ एशिया की सियासत, सुरक्षा और स्टेबिलिटी पर सबसे गहरा असर इसी जंग का रहा है। ये कहानी है भारत की एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग और पाकिस्तान की पावरफुल स्पाई एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस के बीच चल रही एक साइलेंट शैडो वॉर की, जहां गोली से ज्यादा खतरनाक होती है जानकारी और बैटलफील्ड से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है दिमाग। 1960s के दशक में भारत को दो बड़े झटके लगे, 1962 का चाइना वॉर और 1965 का पाकिस्तान के साथ युद्ध। इन दोनों कॉन्फ्लिक्ट्स ने ये साफ कर दिया कि सिर्फ मिलिट्री स्ट्रेंथ काफी नहीं होती, सही वक्त पर सही इंटेलिजेंस मिलना भी उतना ही जरूरी है। इसी जरूरत को समझते हुए 1968 में रॉ का फॉर्मेशन हुआ, जब देश की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। रॉ को कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के अंडर रखा गया और इसका प्राइमरी काम था देश के बाहर होने वाली पॉलिटिकल और मिलिट्री एक्टिविटीज पर नजर रखना, थ्रेट्स को पहले ही आइडेंटिफाई करना और नेशनल सिक्योरिटी को प्रोएक्टिवली प्रोटेक्ट करना। रॉ का स्ट्रक्चर हाईली सीक्रेटिव रखा गया, न इसके ऑपरेशंस पब्लिक होते हैं, न ही एजेंट्स की पहचान सामने आती है। दूसरी तरफ आईएसआई का फॉर्मेशन 1948 में हुआ था, पाकिस्तान के बनने के तुरंत बाद। शुरू में इसका फोकस मिलिट्री इंटेलिजेंस तक सीमित था, लेकिन धीरे धीरे आईएसआई पाकिस्तान की पावर स्ट्रक्चर का एक सेंट्रल पिलर बन गई। 1980s के दशक में जब अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन के खिलाफ जंग चल रही थी, तब आईएसआई ने सीआईए के साथ मिलकर मुजाहिदीन को सपोर्ट किया। इसी दौरान आईएसआई ने कोवर्ट ऑपरेशंस, प्रॉक्सी वॉरफेयर और नॉन स्टेट एक्टर्स के थ्रू इन्फ्लुएंस बढ़ाने की स्ट्रैटेजी को और मजबूत किया। यहीं से साउथ एशिया में एक नए तरीके की जंग का आरंभ हुआ, जहां डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन की जगह इनडायरेक्ट टैक्टिक्स का इस्तेमाल होने लगा। 1971 का बांग्लादेश लिबरेशन वॉर रॉ के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। इस दौरान रॉ ने मुक्ति बाहिनी को ट्रेनिंग, लॉजिस्टिक्स और इंटेलिजेंस सपोर्ट प्रोवाइड किया। बैटलफील्ड पर इंडियन आर्मी की जीत के पीछे इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन का भी बड़ा रोल था। बांग्लादेश का निर्माण हुआ और ये रॉ की सबसे बड़ी स्ट्रेटेजिक सक्सेसेस में से एक माना गया। लेकिन इसी जीत ने रॉ और आईएसआई के बीच राइवलरी को और गहरा कर दिया। पाकिस्तान के लिए ये एक बड़ा जियोपॉलिटिकल सेटबैक था और उसके बाद से कोवर्ट कंपटीशन और इंटेंस हो गया। 1990s के दशक में कश्मीर में मिलिटेंसी बढ़ने लगी। भारत ने आरोप लगाया कि आईएसआई क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को सपोर्ट कर रही है, ट्रेनिंग कैंप्स और फंडिंग के जरिए इंस्टेबिलिटी क्रिएट कर रही है। पाकिस्तान ने इन आरोपों को हमेशा डिनाई किया। साथ ही पाकिस्तान की तरफ से ये भी कहा गया कि रॉ बलूचिस्तान और दूसरे सेंसिटिव रीजन्स में इंटरफेरेंस करता है। इन म्यूचुअल एक्यूजेशंस ने एक ऐसे एनवायरनमेंट को जन्म दिया जहां ट्रस्ट लगभग खत्म हो गया। ऑफिशियल डिप्लोमेसी अपनी जगह थी, लेकिन शैडो में एक अलग ही गेम चल रहा था, स्पाइज, डबल एजेंट्स, डिफेक्शंस और कोवर्ट मिशंस का। समय के साथ ये राइवलरी ट्रेडिशनल एस्पियोनाज से आगे बढ़कर साइकोलॉजिकल और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर तक पहुंच गई। आज के डिजिटल युग में साइबर सर्वेलेंस, हैकिंग अटेम्प्ट्स, मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन्स और प्रोपोगेंडा भी इस सीक्रेट वॉर का हिस्सा बन चुके हैं। सोशल मीडिया नैरेटिव्स को इन्फ्लुएंस करना, पब्लिक ओपिनियन शेप करना और स्ट्रेटेजिक लीक्स करना, ये सब मॉडर्न इंटेलिजेंस टूल किट का पार्ट है। अब ये जंग सिर्फ बॉर्डर्स तक सीमित नहीं रही, ये स्मार्टफोन्स, सर्वर्स और सैटेलाइट सिग्नल्स तक पहुंच चुकी है। इस शैडो कॉन्फ्लिक्ट पर सबसे इंटरेस्टिंग पहलू ये है कि इसमें हीरोज के नाम कभी सामने नहीं आते। इंटेलिजेंस ऑफिसर्स अपनी सफलता का क्रेडिट पब्लिक में नहीं लेते और उनकी असफलता कभी ओपनली डिस्कस नहीं होती। अगर कोई मिशन सक्सेसफुल होता है तो देश सुरक्षित रहता है, लेकिन अगर फेलियर होता है तो उसका पॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक इम्पैक्ट बहुत बड़ा हो सकता है। रॉ और आईएसआई दोनों अपने अपने देश की सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन का सेंट्रल हिस्सा है और दोनों एजेंसीज अपने नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से काम करती हैं। आज जब हम साउथ एशिया की जियोपॉलिटिक्स को देखते हैं तो समझ आता है कि ये सीक्रेट वॉर सिर्फ दो एजेंसीज के बीच नहीं, बल्कि दो स्ट्रेटेजिक विजन्स के बीच है। एक तरफ रीजनल स्टेबिलिटी का नैरेटिव है, तो दूसरी तरफ स्ट्रेटेजिक डेप्थ और इन्फ्लुएंस का कॉन्सेप्ट। हर मेजर इवेंट के बाद स्पेकुलेशन होती है, क्या इसके पीछे इंटेलिजेंस गेम था, लेकिन सच हमेशा क्लासिफाइड फाइल्स में बंद रहता है। आखिर में सवाल ये उठता है कि क्या ये राइवलरी कभी खत्म होगी? शायद नहीं, क्योंकि जब तक देशों के बीच सस्पेशन और स्ट्रेटेजिक कंपटीशन रहेगा, तब तक इंटेलिजेंस एजेंसीज का रोल भी रहेगा। रॉ वर्सेस आईएसआई की ये जंग शायद कभी ऑफिशियली खत्म न हो, क्योंकि शैडो वॉर्स का कोई परेड नहीं होता, कोई विक्ट्री स्पीच नहीं होती। ये जंग खामोशी से चलती है, जहां सबसे बड़ा वेपन है इन्फॉर्मेशन और सबसे बड़ी जीत है एक अटैक को होने से पहले ही रोक देना। और शायद इसीलिए ये दुनिया की सबसे खामोश लेकिन सबसे गहरी जंग है।